बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने चैनल में अपनी इंटरव्यू सीरीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो एक ट्रांसजेंडर पे है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ये किस तरह अपना उनका लाइफस्टाइल होता है, किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इनको कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं और इसमें अपना प्रॉपर जो एनालिसिस है वो शुरू करने से पहले आपको बताता जाऊं कि जो ट्रांसजेंडर है इसको हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग इनको वो आप कह सकते हैं कि ख्वाजासरा कहते हैं, कुछ लोग इनको खुसरा कहते हैं, कुछ लोग इनके लिए जनाना का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चंबेली के लिए यूज़ करते हैं, जो इनको छेड़ने के लिए मुख्तलिफ नाम लोगों ने रखे होते हैं जिसको ये लोग डिसलाइक करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली इसका जो एक स्टैंडर्डाइज नाम है वो ट्रांसजेंडर है। और ट्रांसजेंडर की अगर डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि कोई भी इंसान जिस जेंडर के साथ पैदा होता है उसके अपोजिट उसकी जो खसूसियात हैं उसमें पाई जाए तो वो ट्रांसजेंडर होता है। मसलन अगर किसी घर में एक लड़का पैदा होता है और कुछ टाइम के बाद उसमें लड़कियों वाली खसूसियात ज़्यादा होती हैं तो वो ट्रांसजेंडर में कंसीडर किया जाता है। या इसी तरह अगर किसी घर में एक लड़की हो और उसमें खसूसियात ज़्यादा लड़कों वाली हों, मतलब उसमें ज़्यादा हार्मोन्स की जो ग्रोथ है फीमेल मेल वाली वो हो, तो उसको हम ट्रांसजेंडर में कंसीडर करते हैं। अब इस पर आप लोगों को इससे पहले जितने भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होगी वो किसी एक पर्सपेक्टिव से होती है। सम टाइम आप उसको इकोनॉमिक एंगल से डिस्कस करते हैं, सम टाइम आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस किया होगा, सम टाइम आपने उसको शायद साइकोलॉजिकल एंगल से देखा हो, सम टाइम आपने उसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा हो, तो उसका एक राय आपके पास होगी। मैं आपके साथ उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर करूंगा, फिर हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि इनकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस टाइप के हैं, इनकी सोच क्या है और ये आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर पे जब मैंने काम किया तो सबसे पहले मैंने रिलीजियस पर्सपेक्टिव जानने के लिए एक मजहबी रहनुमा से बात की और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे सूरत निसा का हवाला दिया जिसमें अल्लाह ताला ने एक वाज़ेह पैगाम दिया हुआ है कि हम जिसको चाहे बेटा दें, जिसको चाहे बेटी दें, जिसको चाहे दोनों दें या ना दें। अब उसमें क्लियर कट एक मैसेज है कि अल्लाह ताला लड़का भी दे सकता है, लड़की भी दे सकता है, लड़के और लड़की दोनों भी दे सकते हैं, या औलाद ना भी दी जा सकती है। तो उसमें कोई उबहम बाकी नहीं रहता। तो वहाँ से ट्रांसजेंडर के लिए कोई हमारे पास वो ऑथेंटिक जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। जिसके बाद मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात की तो गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि जब एक बच्चे की बर्थ होती है तो उस वक़्त उसके दो ही जेंडर होते हैं, या वो मेल में होता है या फीमेल होता है। अगर वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर हार्मोनिक टेस्ट होता है। हार्मोन्स की बेस पर वो देख लेते हैं कि इसमें फीमेल हार्मोन्स अगर ज़्यादा हैं तो वो उसको फीमेल डिक्लेयर कर देते हैं, अगर मेल हार्मोन ज़्यादा हों तो उसको वो मेल डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके साथ वो ये भी बताते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि अगर किसी मेल में फीमेल हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाए तो उसमें वो ख़वातीन वाली खसूसियात ज़्यादा पाई जाती हैं और उसको वो ट्रांसजेंडर की तरफ वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसके लिए वो कहते हैं आइडियल एज जो होती है वो टीन एज में होते हैं। टीन एज तक वो क्लियर हो जाता है कि उसने किस डायरेक्शन में चलना है। गायनेकोलॉजिस्ट के बाद मेरे एक सोशियोलॉजिस्ट में दोस्त हैं डॉक्टर वकास। डॉक्टर वकास ने अपनी पीएचडी का जो मकाला था, सारी रिसर्च थी वो ट्रांसजेंडर पे की और उसने इस पे तकरीबन कोई 750 ट्रांसजेंडर का इन डेप्थ इंटरव्यू किया। और उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने एक छोटा सा बस क्वेश्चन किया। मैंने कहा आउट ऑफ दीज 750 ट्रांसजेंडर्स आपने से कोई ऐसा ट्रांसजेंडर देखा जो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर था? तो उसका सिंपल क्वेश्चन था, आंसर था नो, कि उन 750 में से कोई भी बाय बर्थ जो है वो ख्वाजासरा या उसमें आप कह सकते खुसरा या आप शीमेल कह सकते हैं या आप उसके लिए कोई भी वर्ड यूज़ करें, वो आउट ऑफ 750 एक भी बंदा बाय बर्थ नहीं था। दे ऑल हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मेल टू फीमेल और फ्रॉम फीमेल टू मेल। जब सोशियोलॉजिस्ट से भी बात हो गई, गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात हो गई और रिलीजियस स्कॉलर से भी बात हो गई, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन आए कि फिर ये वो किस तरह वो प्रोसेस चलता है। तो मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात की।
कि जो साइकोलॉजिकल स्पेसिफिकली जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक्सपर्टी थी, उनसे जब बात की तो कि ये क्या मामला है, किस तरह ये वो सारा प्रोसेस चलता है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि जब कोई किसी घर में मर्द पैदा होता है और उसके अंदर औरत वाली रूह आ जाती है और उस मर्द को औरत वाली खसूसियात या औरत वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, मतलब उसको मेकअप अच्छा लगता है, उसको लिपस्टिक अच्छी लगती है, उसको बड़े बड़े बाल रखने अच्छे लगते हैं, उसको ख़वातीन वाले कपड़े या बनाव श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है, तो वो मर्द के अंदर जब ख़वातीन वाली खसूसियात आ जाती हैं तो वो ट्रांसजेंडर के ज़िम्मे में आ जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट ने इस मसले को काफ़ी हद तक वो एडजस्ट कर दिया। फिर इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे एक वो जानने वाले थे, उनका बच्चा कोई 12-13 साल का है और इस वक्त उसके वो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो घर में उनके बेटा पैदा हुआ। अब उन्होंने स्कूल में दाखिल कराया, वो लड़कों वाले कपड़े पहनता है, लेकिन वो कहते हैं पिछले कोई 2-3 साल से वो मेकअप उसको बहुत अच्छा लगता है, उसने फेशियल कराया होता है, वो लिपस्टिक लगा के उसने अपने बालों को भी कोई और कलर किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये उधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमने बहुत कोशिश की कि इसको एडजस्ट किया जाए और ये अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है इसको रोक दे, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे आखिर में मैंने एक सर्जन से बात की कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें तुम्हारी क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सर्जन ने मुझे बताया कि ये एक बहुत ईजी सा प्रोसेस है, सर्जरी के थ्रू हम मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं और फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का डेटा देखा तो पता चला कि पिछले 3 साल में 2018 से 2021 तक पाकिस्तान में तकरीबन 14,000 मेल जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है कि वो अपनी जेंडर को फीमेल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और तकरीबन 12,000 फीमेल ने अप्लाई किया हुआ है कि वो अपनी जेंडर को फीमेल से मेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब ये कोई तकरीबन 28,000 ऐसी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास पड़ी हुई हैं जिसमें लोगों ने अपने जेंडर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुकूमत से रिक्वेस्ट की हुई है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन सब एप्लीकेशन को आपने वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए वो अप्रूवल का वेट कर रहा है। अब इसमें जो सर्जन ने मुझे बताया कि इनका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी भी आप इसको कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है हार्मोनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी। इन दोनों तरीक़ों से वो इजीली जेंडर को ट्रांसफॉर्म करके तो उनका एक वो नया जो लाइफ होती है, नया जो लाइफ का ट्रैक होता है उसको कर सकते हैं। और ये जो जिसको जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी आप कहते हैं, ये पाकिस्तान में जिस तरह 28,000 लोगों ने अप्लाई किया है, ये नंबर कई गुना इंडिया में ज़्यादा है। इसके अलावा थाईलैंड इसमें टॉप पोजीशन में है, अमेरिका में, यूरोप में, हर कंट्री में इस सर्जरी को रेगुलर यूज़ किया जाता है, जिससे लोग अपनी जेंडर अकॉर्डिंग टू देयर इनर वो चेंज कर लेते हैं। अगर आउटर में वो मेल लग रहा है लेकिन इनर में उसके फीमेल है, तो वो अपने जेंडर को ट्रांसफॉर्म करके एक आसान ज़िंदगी गुजार सकता है। या मेल के अंदर फीमेल वाली कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो अपना जेंडर ट्रांसफॉर्म करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पीसफुल तरीके से गुजार सकता है। हम जलालपुर जट्टा में मौजूद हैं, जहाँ पे एक पूरा जो मोहल्ला है वो मोहल्ला खुसरियाँ वाली जो है वो उसके नाम से मशहूर है। इनकी एक अपनी प्रॉपर मस्जिद है और ये जलालपुर की एक बहुत हिस्टोरिकल और प्रोमिनेंट मस्जिद है। इसके अलावा इनका जो मोहल्ला है इसमें कुछ इनकी फैमिलीज़ रहती हैं, और इनमें भी एक आम लोगों की तरह एक वो फैमिली कल्चर अवेलेबल है। और इस कल्चर का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके ऊपर एक गुरुजी होते हैं, और जो गुरुजी होते हैं उनके नीचे उनके चेले होते हैं, और वो जो चेले हैं जो सीनियर होते जाते हैं वो उस गद्दी पे जाके या उस पे जो जिस तरह आप कहते हैं हेडक्वार्टर को वो कंट्रोल करते हैं। का एक अपना प्रॉपर फैमिली स्ट्रक्चर है, और इस फैमिली स्ट्रक्चर में इनकी जो लीड पोजीशन है वो हाजी बशीर थे। हाजी बशीर की वफ़ात के बाद उनके 2 चेले थे, एक का नाम हाजी मस्ताना था और दूसरे हाजी सरवर थे। हाजी सरवर का जो सिलसिला है वो मियाँ नजमा इस वक्त चला रही है, और दूसरे नंबर पर जो हाजी मस्ताना थे इनके पास तकरीबन जो हाजी शानो हैं या हाजी मियाँ शानो आप कह सकते हैं, वो तकरीबन टीन एज में थी। तो वो हाजी जो मस्ताना है उनको इन्होंने एज आ चेला ज्वाइन किया, और हाजी मस्ताना की वफ़ात के बाद हाजी शानो जो हैं वो इस जो वो लड़ी है इसका वो उन्होंने गुरु का वो
चार्ज जो है वो संभाला। अब हाजी शानो के पास जो मियाँ सोनिया हैं, मियाँ सोनिया भी तकरीबन टीन एज में थी, तो इन्होंने हाजी शानो के जो गुरुशिप है उसको ज्वाइन किया, और इस वक्त ये इनके जितने वो लोग हैं उसमें ये लीड पोजीशन में है, और इनकी कोई भी जो डिसीजन मेकिंग होती है, इनके कोई भी प्लान होता है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम बहुत मशहूर हैं इस फैमिली के, जिसमें हाजी मियाँ शानो हैं या मियाँ सोनिया हैं। इन्होंने हमें टाइम दिया, इन्होंने अपने सारे सेटअप के बारे में हमें ब्रीफ किया, और इनका जो मेहमान अंदाजी का स्टाइल था वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि इनके जो वो लाइफ स्टाइल है, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो वो सेटअप की नेचर है वो किस तरह है। तो हम मियाँ सोनिया से पहले ये बात करेंगे कि ये जितने हाजासरा हैं या जितने ट्रांसजेंडर हैं, इनको तकरीबन उम्र के किस हिस्से में महसूस हो जाता है कि अगर ये शुरू में या एक जब पैदाइश हुई तो उस वक़्त ये मर्द थे, लेकिन इनके अंदर ख़वातीन वाली खुसूसियात ज़्यादा पाई जाती हैं, या अगर ये औरत हैं तो कितने टाइम के बाद इनको फील होता है कि नहीं, इनके अंदर जो खुसूसियात हैं वो मर्दों वाली पाई जाती हैं। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मियाँ सोनिया से कि ये हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ सोनिया जलालपुर जट्टा से। बुजुर्ग थे ना, इधर 15 साल की उम्र में आए थे, ठीक है ना। मुझे भी तकरीबन 14-15 साल की उम्र में मैं भी इधर ही आई थी, ठीक है ना। ये अल्लाह की कुदरत की तरफ से ही हमारे अंदर ऐसे रिलेशन होते हैं, ये रूह होता है, कुदरत की तरफ से होता है, ठीक है ना। ये हमें तकरीबन 10-12 साल की उम्र में हमें पता चल जाता है कि हम ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है ना। तो हम ख्वाजा सरा हैं, तो हम फिर अपने गुरु के पास चले आते हैं, ठीक है ना। हमें घर वाले भी, कई ऐसे घर वाले होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हमें सेट कर लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा नहीं समझते, तो फिर हम अपनी फील्ड में चले आते हैं। दूसरे नंबर पर हम मियाँ सोनिया से पूछेंगे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तबका जो है अभी भी अनपढ़ है, जो बाकी लोगों के लिए लाइक कोई डिसेबल है तो उसके लिए भी मसाइल हैं, अगर कोई जेंडर बेस्ड वो इनइक्वालिटी फेस कर रहा है तो उसके लिए भी मसाइल हैं। तो ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इसके हवाले से हम मियाँ सोनिया से पूछेंगे कि आपको क्या माशरे में कोई ऐसे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। जी, हमें माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ जाहिल होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते, ठीक है। कुछ लोग बहुत हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी से उन लोगों से बहुत खुश हैं जो हमारी इज़्ज़त करते हैं। तीसरे नंबर पर हम मियाँ सोनिया से पूछेंगे कि आपके जो मसाइल हैं उनकी नेचर क्या है। जिस तरह आम बंदा जो है उसका सबसे बड़ा मसला इस वक्त रोटी कपड़ा और मकान है, तो क्या जो ट्रांसजेंडर फैमिली है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनके मसाइल की नेचर क्या है, इस पर हम मियाँ सोनिया से इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमें खाने पीने का या पैसों का तो कोई नहीं, हम जिधर जाते हैं, हमें जिनके बेटे होते हैं, शादियाँ होती हैं, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, हम उनको दुआएं देते हैं। लेकिन जैसे औरत को इज़्ज़त मिलती है या मर्द को इज़्ज़त मिलती है, हम ख्वाजा सर हैं, हमें भी ऐसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ऐसी नज़र से देखना चाहिए सब लोगों को। लेकिन हमें भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो लोग हमारी इज़्ज़त कुछ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जाहल होते हैं जो हमें नहीं उस नज़र से देखते। चौथी बात ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमती सतह पर कोई ऐसे इक़दामात हो रहे हैं, जिस तरह मेल को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्लान्स होते हैं, फीमेल को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, बिज़नेस सपोर्ट के लिए होते हैं, तो क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काबिल अमल जो है वो स्ट्रेटजी लॉन्च की है जिससे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। हुकूमत की बात है, हुकूमत ने तो पता नहीं हमें सपोर्ट की है नहीं की, ये कागजी कार्रवाई हैं, हमें नहीं पता, हमारे तक अभी तक कोई बात ऐसी नहीं पहुंची है, ठीक है ना। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि जैसे औरत को औरत का दर्जा दिया जाता है, मर्द को मर्द का दर्जा दिया जाता है, हमें भी कोई ऐसी सपोर्ट दे हुकूमत कि हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे तरीके से रहें। लेकिन हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छी, हम जिनके घरों में जाते हैं, शादी में जाते हैं, बेटा होता है उधर जाते हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं करते, लेकिन हम भी तो इंसान हैं ना,
इस पाकिस्तान में हम भी रह रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि हमारी भी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हुकूमत हमें बोलती है हम ट्रांसजेंडर को नौकरी देंगे, अगर नौकरी हम करते हैं तो उधर भी तो मर्द औरतें हमें देख के कुछ ऐसे हैं जो हमें देख के हमारी इज़्ज़त करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें छेड़ेंगे, तंग करेंगे। हम इंसान हैं, हम किधर जाएं। आखिर में हम मियाँ सोनिया जी से ये पूछेंगे कि ये अपने सुनने वालों को क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं। जी, मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि हमारी फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस फील्ड को बहुत ख़राब कर दिया है। अवाम को मैं ये अपील करूँगी कि अवाम को चाहिए कि जैसा भी कोई इंसान हो इस ख्वाजा सरा फील्ड में, ठीक है ना, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें भी पैदा किया है, हमें भी जीने का हक़ है। किसी को देख के किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो हाजा सरा हैं, इनकी जो ज़िंदगी है इसको मुख्तलिफ पहलू आपके साथ शेयर किया कि गायनाकोलॉजिस्ट क्या कहती है, हमने ये शेयर किया सोशियोलॉजिस्ट क्या कहता है, इकोनॉमिस्ट क्या कहता है, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इसमें मियाँ सोनिया जी ने भी हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, इनको भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया हुआ है। जिस तरह मेल और फीमेल की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह जो ट्रांसजेंडर है इनको भी अगर हम रिस्पेक्टेबल वे में ट्रीट करें तो यकीनन ये भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत एक्टिव जो है वो पार्ट बन सकते हैं। और ये अब हमारी सोसाइटी में ही ये अपना जब रोल प्ले करेंगे तो यकीनन इससे हमारी सोसाइटी की खूबसूरती में इजाफा होगा, जिसके लिए हम सारे लोग मिलके जहाँ पर भी कोई ट्रांसजेंडर नज़र आए उसको सिर्फ आप एक रिस्पेक्ट देंगे तो यकीनन उसका जो जवाब है वो कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट की शक्ल में आपको मिलेगा, जो हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव मूव हो सकती है।